अस्सलाम नाज़रीन, एमआर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट आमिर अली अवान। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि जो सियासी सूरत हाल है उसमें काफ़ी हद तक हलचल मच चुकी है। जो इलेक्शन हुआ पंजाब असम्बली के अंदर, उसमें जो नून लीग थी इत्तेहादी जमातों के साथ, उन्होंने 189 का जो आंकड़ा है वहाँ तक वो पहुँचे। और दूसरी जानिब जो PTI के साथ काफ लीग के जो इत्तेहादी जमात थी उनके 10 वार्ड थे, और उनको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो जो PTI के नामज़द उम्मीदवार थे परवेज़ इलाही, उन्होंने 186 वोट हासिल किए। और इसी तनाज़ुर को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो जो दोस्त मज़ारी हैं उन्होंने इसके ऊपर रूलिंग दी। जो 10 वोट कास्ट किया गया काफ लीग की जानिब से, उसे मुस्तरद किया गया। तो इस पे जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी क्या राय है, मज़ीद इस हवाले से उनसे बात करेंगे। जी सर, हमें बताइएगा, ये जो लेटर को इशू बना के दोस्त मज़ारी साहब ने रूलिंग दी है, इस पे आपका क्या ओपिनियन रखते हैं? ये जो लेटर शुजात हुसैन ने इशू किया है ये एडमिटेड है, शुजात हुसैन ने उसकी तईद की है। असल मसला ये नहीं है। असल मसला तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिफेक्शन पे 63A के पे जो इंटरप्रटेशन दी थी साहब का अपने फ़ैसला में, उस वजह से हो रही है। पहले भी इसी तरह से जो फर्स्ट राउंड इस इलेक्शन का हुआ, जो 25 वोट थे वो शुमार नहीं किए गए। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने रिव्यू पिटीशन भी दायर की हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वो पेंडिंग है, उस पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं किया। तो बुनियादी तौर पे हमें तो उस पर भी इतराज़ है। जो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब है कि पहले फैसला दिया है कि वोट इनका शुमार नहीं होगा, हालांकि अटार्नी जनरल जो थे वो इसमें स्टेटमेंट दे गए थे कि वोट इनका शुमार होगा डिफेक्शन में जो भी आएंगे, लेकिन उनका वोट शुमार नहीं किया तो फर्स्ट राउंड का कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुई, 25 वोट को शुमार नहीं किया गया। आज वही चीज़ दोहराई गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जो साहब का उनका था। कोई नई चीज़ नहीं है, ना कोई लेटर का मसला है, ना कोई नई चीज़ है। तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है ना सियासी है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने 63A की इंटरप्रिटेशन की है उसी की वजह से सारा ये मसला पैदा हो रहा है। और देखते हैं, अभी मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की वहाँ रिव्यू पिटीशन भी पेंडिंग पड़ी है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या फ़ैसला देती है। अच्छा सर, अगर देखा जाए तो दोबारा से इलेक्शन हुए, जो नव-मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हैं हमज़ा शहबाज, उन्होंने हलफ भी ले लिया हुआ है। तो PTI जो है कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है। क्या लगता है कि जरा कोर्ट क्या फ़ैसला देगी मुस्तक़बिल के अंदर? भाई बात तो ये है कि हम तो ये कहते हैं कि वंस फॉर ऑल ये डिसाइड हो जाए। हम तो जो कल जो काउंट नहीं किए गए, ये सुप्रीम कोर्ट का जो प्रीवियस फैसला उसका आया था उसी की रोशनी में नहीं किया, जिसको हमने चैलेंज कर रखा है। हमारी एसोसिएशन ने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज रिव्यू पिटीशन की हुई है जो पेंडिंग है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि अगर कोई डिफेक्शन पे भी आता है और अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देता है तो उसको वोट शुमार होना चाहिए। अब ये पहली दफ़ा एक्सरसाइज नहीं हुआ, ये जो राउंड अब दूसरा राउंड इलेक्शन का हो रहा है, ये उसी फैसले के तहत पहले राउंड दूसरा राउंड इसी वजह से हुआ है कि पहले जो 25 वोट कास्ट हुए थे पहले राउंड के अंदर, उनको शुमार नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत। तो डिप्टी स्पीकर ने मौजूदा हालात में और मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके मुताबिक उसने तो सही किया है कि जो डिफेक्शन के अंदर आते हैं मेंबर्स और उनके वोट उसने 10 के शुमार नहीं किए, क्योंकि पार्टी हेड ने बाकायदा तौर पे उनको लिख के दे दिया था कि ये वोट जो है हमज़ा शहबाज को देंगे, परवेज़ इलाही को नहीं देंगे। तो जिन्होंने भी उस पार्टी पॉलिसी के खिलाफ परवेज़ इलाही को वोट दिए हैं तो उनके वोट शुमार नहीं किए उन्होंने। इस हद तक डिप्टी स्पीकर ने तो अपनी ड्यूटी सही भुगताई है। जी, रशीद बुदला साहब के आपने व्यूज़ सुने। उनका यही कहना है कि मुकन्ना और अदलिया को चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारियां ऐसा तरीके से सर अंजाम दे। इसी के साथ ही अपने होस्ट आमिर अली अवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।